डेल्टा क्लास के मेधावियों को डॉक्टरों ने किया सम्मानित। बरेली के मशहूर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आज 100 छात्र व छात्राओं का नया बैच बनने पर स्वागत प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें नीट के 5 टॉपर्स को डॉक्टर ओ कलीम डीएम कार्डियोलॉजिस्ट जो कि गंगाशील अस्पताल में सेवा दे रहे हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया और मोटिवेशन किया। और सहारा सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल माजिद रजा कादरी टीटीएस के द्वारा सम्मानित किया गया और मोटिवेशन किया गया। डॉक्टर माजिद रजा कादरी टीटीएस ने कहा कि दरगाह आला हजरत की तंजीम आल इंडिया तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत टीटीएस सोसाइटी द्वारा शिक्षा पर बहुत काम हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। उन्होंने कहा कि टीटीएस मिशन द्वारा जो भी छात्र पढ़ते हैं उनकी फीस दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन सरकार अहसन मियां साहब किबला देते हैं और इसमें हर धर्म जाति समुदाय के छात्र व छात्राएं को शिक्षा दी जाती है। टीटीएस की जानिब से इस बार 100 छात्र व छात्राएं शिक्षा हासिल कर रहे हैं। डेल्टा क्लासेज के डायरेक्टर इंजीनियर सैयद जसीम ने बताया कि 100 छात्रों का पेड बैच कंप्लीट हुआ है और 100 छात्रों को एनजीओएस द्वारा फ्री पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 5 छात्रों ने इस साल नीट में अच्छे अंक प्राप्त करके नाम रोशन किया, उनको सम्मानित किया। हर साल बोर्ड और नीट के रिजल्ट में डेल्टा का परचम लहरा रहा है। प्रोग्राम में डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर गुलफाम, मोहम्मद मोइन, डॉक्टर कफील, डॉक्टर गयास, सैयद सैफी और डेल्टा की पूरी फैकल्टी मौजूद रही। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ इरशाद रजा की खास रिपोर्ट। तो मैं बहुत वेलकम करता हूँ आपका ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर डेल्टा फैमिली। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर माजिद मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं सहारा सिटी हॉस्पिटल के। सैयद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर गुलफाम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और कुछ डॉक्टर इलाज साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, और रजा मुस्तफ़ा जो बहुत ही कम एज में सोशल वर्क में काफ़ी आगे हैं। ये सब हमारे बीच है जो आज आपको कुछ वक्त इसमें देना चाहते हैं। प्लीज़। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं पहले। डॉक्टर मोहम्मद कलीम। सर, आप जो यहाँ पर आज डेल्टा क्लासेस में आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या मोटिवेट दे रहे हैं आप बच्चों को? बेसिकली जो संस्था है, जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों के लिए संस्था है। तो ये जो बच्चे इस काबिल हैं, जो आगे कुछ कर सकते हैं, उनको यहाँ पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बच्चों को देख के, यहाँ उनका हौसला देख के, और मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आगे कामयाब हों। तो जैसे कि नीट की जो परीक्षा यहाँ पर दिलाई जाती है या सिखाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। ये नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे आपको पता है कि जो MBBS या दूसरे कोर्स हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसको क्वालिफाई करने के लिए नीट एक माध्यम है, जिससे उसका एग्ज़ाम के बाद बच्चों को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें MBBS, BDS, BMS, BOMS या BHMS में कोर्स होते हैं। तो उसी के लिए ये संस्था यहाँ पर है। स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छी एक्सपर्ट टीम है, जो उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देती है, ताकि ये आगे अपने भविष्य में कुछ कर सके, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। यहाँ से आज जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर जो है एग्ज़ाम पास करा है? अभी जो क्लास में बच्चे थे, अबाउट मोर देन 50 बच्चे यहाँ पर थे। उसमें से कुछ बच्चों को हमने फेलिसिटेट किया, जो टॉपर थे उन लोगों के लिए हमने किट डिस्ट्रीब्यूट किए और बुक्स का मटेरियल उन लोगों को प्रोवाइड कराया, ताकि वो अपना परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। अच्छा, जैसे कि देखा गया शिक्षा आए दिन महंगी होती चली आ रही है, और आजकल आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो है और योगी सरकार ने जो कॉलेजेस बंद कर रहे हैं सरकारी, उससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या वो पड़ेगा? शिक्षा, देखिए, शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो शिक्षा का एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हर तबके के तक शिक्षा मुफ्त और कम से कम पैसे में पहुंच सके। 256 स्कूल बंद कर दिए हैं। अब आप बताइए कि शिक्षा, जो गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट में वो लोग जाएंगे तो उनके पास इतने साधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर वो कैसे पढ़ाई करेंगे आगे की? तो मेरी सरकार से ये अपील है कि इस पर दोबारा गौर फिक्र करें और कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे शिक्षा के स्कूल और बढ़ सके और बच्चे कुछ भविष्य में कर सकें। थैंक यू। पॉलिटिकल क्वेश्चन। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम और आप लोगों ने इतनी मेहनत की है
कि ये मौका आया कि आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँगा कि जैसे कि इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे आप सब लोगों को सम्मानित किया जाएगा। शर्त एक ही है कि आप मेहनत कर रहे हो। नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है। नामुमकिन जो है कुछ भी नहीं है अगर हम और आप बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि इंस्टीट्यूट आपको जो है सही डायरेक्शन, सही तालीम, सही शिक्षा, फैकल्टी जो आपको जो है सही तरीके से गाइड कर दे और आपकी खुद की मेहनत की वजह से सिलेक्शन होगा। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, हर बार सिलेक्शन हो ही रहे हैं और इंशाल्लाह ताला होते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस वक्त, एक टाइम होता है हर किसी के लिए, जैसे कि मेरे लिए एक वक्त था, मैं एक छोटे से गांव से निकल के आया, मैं बीएससी करके नीट की तैयारी करने आया, लेकिन नाकाम हो गया। लेकिन उस समय अगर ये गाइड करने वाले मुझे ऐसे संस्था, ऐसे सैयद जसीम जैसे लोग, ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी MBBS या और भी कुछ कर सकता था। लेकिन समय को ख़राब हो गया था, तो समय को पूर्ति करने के लिए जो भी कुछ मेडिकल फील्ड में मैंने किया वो मेहनत से किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का हॉस्पिटल सहारा सिटी हॉस्पिटल, उसका ऑनर हूँ और इसी मेडिकल फील्ड में जो है सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी ईमानदारी दिखा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद में जिसने 8 घंटे कोचिंग के बाद में दे दिए, उस बच्चे का पक्का सिलेक्शन हो। 8 घंटे कम से कम 8 घंटे देना पड़ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोगों के वालिदैन जो है वो बड़ा उम्मीद के साथ में, बहुत भरोसे के साथ में स्टडी के लिए भेजते हैं, तो हम उनकी ईमानदारी पे अपनी ईमानदारी दिखाएं। अगर आप डीमोटिवेट होते हो, आप उन बच्चे को, उन वालिदैन को देखें जो भट्टों पर काम कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए अगर देखोगे, ईंट छापते होंगे, गर्मी पड़ती होगी, पसीने में लथपथ होंगे, और फिर भी हम लोग ये सोचें कि पढ़ाई मुश्किल है, तो फिर ये हम अपने लिए जो है अच्छा नहीं कर रहे। पढ़ाई से अच्छा कोई काम नहीं। गलती कहाँ पर होती है? हम पढ़ाई को मुश्किल बना लेते हैं। हमें पढ़ाई को मुश्किल नहीं बनाना है और समय का जो है भरपूर यूज करना है। क्योंकि आप लेक्चर तो एजुकेशन के लेते रहते हैं, उसमें मैं क्या बताऊं। लेकिन अगर आपने अपने साथ में ईमानदारी दिखा ली तो कामयाबी 101% मिल जाएगी और कामयाब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी TTS संस्था की तरफ से लगातार जो है बच्चे कामयाब हो रहे हैं। पैरामेडिकल में, अपने नीट में लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं। मेहनत कर लो, आप कामयाबी मिलेगी। क्योंकि समय का भरपूर यूज कर लो, समय दे लो एजुकेशन के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं कि समय को ज़्यादा, एक ही लम्हा होता है जो कुछ होता है, वो एक लम्हा जिसमें हम और आप सांस लेते हैं, वही लम्हा मुकम्मल ज़िंदगी है। ज़िंदगी समझते हैं? मान लो अभी हमारी मौत आ जाए, लम्हा मुकम्मल ज़िंदगी है। इस लम्हे के जो पीछे था वो नदामत के सिवा कुछ नहीं था। यानी कि पीछे आपने इंटर में टॉप किया हो, जो है वो 8 साल से एजुकेशन दे रहा है। और शहर के, अगर मैं आप पूछेंगे तो बड़े नामों में एक बड़ा कोचिंग का नाम आता है। लेकिन हमारा मकसद हमेशा ये रहा है कि हम हर तबके के बच्चे को पढ़ाते। और वो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसी नीयत होती है वैसे रास्ता बनता चला जाता है। तो हम तो बस निकले थे, सफ़र शुरू किया था और कारवां बनता चला गया। और डॉक्टर माजिद जैसे लोग, डॉक्टर तनवीर जैसे लोग, ये सब हमसे जुड़ते गए, जिन्होंने पूरी कोचिंग की कमान संभाल ली। और डॉक्टर माजिद साहब इसके अंदर बहुत मेहनत करते हैं। TTS, जब मेरे साथ मैं जुड़ा था TTS की शुरुआत में, तो हमारा यही था कि हम तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पास तो बच्चा आता है, हमको पैसा देता है और
हम उसे ईमानदारी से पढ़ाते हैं, यही हमारी तरफ से 100% ईमानदारी है। लेकिन डॉक्टर माजिद साहब उन बच्चों को काउंसिल करते हैं, उन परिवारों को काउंसिल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि केटीएस यही चाहता है कि पूरा मुल्क आगे बढ़े। और मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब हर घर का हर छोटा बच्चा कामयाब हो जाए। अगर आप किसी परिवार के लिए बेहतर करना चाहते हैं एक दिन के लिए तो उसे खाना दे दीजिए, 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो उसे कपड़ा दे दीजिए, और अगर उम्र भर के लिए करना चाहते हैं तो उसके एक बच्चे को तालीम दीजिए। बस इसी मिशन को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं कि जो भी इस क्षेत्र में, क्षेत्र के बाहर के भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 बच्चों का एडमिशन मैंने बनारस से लिया है इसी साल। तो मतलब ये मैसेज जो है वो फैलता चला जा रहा है। पहले हमारे पास से बरेली के बच्चे आते थे, बादलगंज के, अब फिर नवाबगंज, पीलीभीत, पूरनपुर, रामपुर, संभल, आज के टाइम पे हमारे पास उत्तराखंड, बनारस जैसी जगहों के भी बच्चे। तो ये मैसेज फैलता जा रहा है और मेरे ख्याल से कि मुझे माजिद साहब को पता है कि हमें जगह की और कमी पड़ रही है। हालांकि 300 बच्चों के लिए हम लोगों ने कैपेसिटी बना रखी है, लेकिन तब भी हमारा प्लान है कि हम इसको और बड़ा करने वाले हैं और आगे जाके बहुत जल्द हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आने वाला है जिसमें हम बच्चे का रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ मुहैया करेंगे।